गुड इवनिंग। आज है 29 जनवरी और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को आपके लिए वीकेंड एनालिसिस। वीकेंड एनालिसिस मैं काफी वीक से कर रहा हूँ और आपको एक ब्रॉडर मार्केट का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। लास्ट वीक वॉज डेडली वीक। अजानी का पूरा एक एपिसोड नए रूप में नए से सामने आए, तो इट्स अ वेरी स्केरी वीक which has happened last week because market really reacted to that Adani issue। और मार्केट में एक अजब तरीके से कमजोरी आ गई है। प्रॉब्ली मार्केट ये बोलना चाह रहा है कि जो पिछले 2-3 साल की तेजी थी जिसमें अडानी का एक रोल था तेजी में, मार्केट एक जोन में आके अब हमको हिंट दे रहा है कि हो सकता है कि वो तेजी फॉर द टाइम भी समाप्त हो गई है। लेकिन ग्लोबल मार्केट का कुछ और डायरेक्शन है, इंडियन मार्केट का कुछ और डायरेक्शन है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग मार्केट है। एक तरफ का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो पोजीशन बनाने में और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्लस नेक्स्ट वीक बजट है, तो बजट का एक अपना चाल होगा और लास्ट वीक अडानी का अपना चाल हो गया। तो ऑल इन ऑल मार्केट के अंदर में काफी काफी स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन है। तो इट इज नॉट वन ऑफ दोस मार्केट विच यू शुड यूज टू ट्रेड। रादर इस मार्केट के अंदर में आई एम श्योर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अगर नहीं हुआ है तो स्टॉप लॉस प्लीज लगा के रखिएगा, बिकॉज स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए है, ये किसी और के लिए नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अपना प्रोटेक्शन खुद ही को ही करना पड़ेगा, तो स्टॉप लॉस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन फॉर यू, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ मार्केट सिचुएशंस जहां पे चीजें उस हिसाब से नहीं वर्क कर रही है जिस हिसाब से लॉजिकली वर्क करनी चाहिए। चले अपने एनालाइज करते हैं डेटा के साथ में कि क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी वीकेंड अपन लोग एक एक्सेल शीट बनाते हैं जिसमें मार्केट का एक व्यू देने की कोशिश करते हैं, ऑब्जेक्टिवली मार्केट को एनालाइज करके एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो 15 जनवरी को जो व्यू था, जो मेरा रेटिंग था, जो मार्केट का रेटिंग में कहता हूँ, वो तकरीबन 16 था। और वो रेटिंग में 4 पैरामीटर्स को देख के बनाता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स, प्राइस एक्शन, मार्केट का खुद का प्राइस एक्शन, मार्केट का ब्रेथ क्या है, और डेरिवेटिव एनालिटिक्स डेटा क्या बोल रहा है। तो 15 जनवरी को 16 रेटिंग था, 22 जनवरी को ये रेटिंग हो गया 16.5। तो ओवरऑल मुझे लास्ट वीकेंड में लग रहा था कि मार्केट जो है स्ट्रेंथ की तरफ जाना चाहिए, की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर रहना चाहिए। बट ये अडानी एपिसोड आने के कारण मार्केट डेफिनेटली विपरीत मूवमेंट दे दिया है। तो लेट अस सी इस वीक में क्या लग रहा है। आज है 29 जनवरी, सो इस वीक का अपने बनाते हैं। सो लेट्स फर्स्ट सी द ग्लोबल मार्केट्स। सो लेट्स गो टू चार्ट। ग्लोबल मार्केट्स में देखिए गुड न्यूज अभी भी है कि डाउ जोन्स, सॉरी, डॉलर इंडेक्स जो है 101.9 के नीचे, 102 के नीचे, विच इज अ गुड न्यूज। जनरली डॉलर नीचे जाता है तो इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली स्ट्रांग होते हैं। इनफैक्ट ये हमको देखने को भी मिलेगा यहाँ पे कि इक्विटी मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स काफी स्ट्रांग है, वेयर एज डॉलर नीचे है। अपना कंसर्न ये हो गया कि निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जो इंडेक्स है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये निफ्टी वाज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, बट निफ्टी काफी अंडर परफॉर्मिंग मोड पे जा चुका है। और लास्ट वीक तो काफी ज्यादा फियर्स अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी ने दे दिया है। सो दैट इज एन एरिया ऑफ कंसर्न। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूएस के मार्केट्स को देखिए, डाउ जोन्स ये कंसोलिडेशन करके एक नया फेज बना रहा है, शायद ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। इट इज कंसोलिडेशन। नस्डैक जो कि कमजोर है, नस्डैक के अंदर में भी एक कोशिश करेगा नस्डैक की अब यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव दे दे। सो नस्डैक इज आल्सो बिल्डिंग। सो यूएस मार्केट में रिसेशन की बात जो चल रही थी, आई थिंक यूएस मार्केट को लग रहा है कि अब वो पुरानी बात हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में यूएस मार्केट के अंदर में शायद वहां की गवर्नमेंट अब इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर दे। शायद अगर रिसेशन होगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट रिडक्शन एक वन ऑफ दी मॉनेटरी मेजर होता है जिससे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि नेगेटिविटी हटाए। तो इस क्वार्टर में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया तो। और जो लग रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, क्योंकि अब चीजों के दाम बढ़े हुए हैं लास्ट ईयर। इस साल अब जो भी दाम आएंगे वो पिछले साल के मुकाबले कम ही आने चाहिए लॉजिकली। सो यूएस मार्केट वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो है इंडियन मार्केट के अंदर में। तो अगर मैं इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन देखूं, चलिए यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे
5 ही लग रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बट इंडियन मार्केट का प्राइस एक्शन देखूं तो ये डरावनी बात है, क्योंकि ये जो लेवल था मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा। 17,800 के नीचे, 17,800 के नीचे मार्केट जा चुका है एंड राइट नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 17,600। सो मेरा डर यही है कि इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट रहेगा तब तक अगेन इट्स इनडिसाइसिव मार्केट। और मैं शॉर्ट करूंगा अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, विच इज दिस 17,550। सो की लेवल हो गया 17,550 नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये जो लेवल है तकरीबन 17,800, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 17,800 ऊपर की तरफ वाला लेवल। सो यस, अनहोरी वीकनेस आ गई है, बट मैं बजट से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर बजट के अंदर में थोड़ा पॉजिटिविटी गवर्नमेंट दे दे तो मार्केट वापस से रिकवर करके शायद हाई तोड़ ले इस बार। सो लेट अस सी, वी कैन वेट एंड वॉच ओनली। बाकी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को। अगर यूएस का यील्ड कर्व भी देखें तो वो भी एक तरीके से नीचे की तरफ आके कंसोलिडेट कर एक बेस बना रहा है, तो ये भी कंसर्न नहीं है बिकॉज यूएस यील्ड कर्व अब नीचे की तरफ ही है। तो आई डोंट थिंक सो उसके कारण कोई भी तरह का विपरीत एक्शन हमारे मार्केट में आएगा। सो फ्रॉम अ प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव आई थिंक वी आर नॉट इन अ गुड शेप। तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 3, स्पेशली अगर मार्केट अपना 200 मूविंग एवरेज विच इज 17,550 इसके नीचे चला गया तब तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मार्केट का ब्रेथ स्टडी कर लेते हैं। सो स्टॉकेज के अंदर में ब्रेथ इंडिकेटर में क्या दिखता है, यहाँ पे बहुत कुछ अभी ऐसा नहीं है कि ब्रेथ में लग रहा है कि ओवरसोल्ड चला गया है। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा और सेलिंग जोन आ सके, बट एटलीस्ट ऊपर का लाल होना चालू हो गया है, इसका मतलब मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड हो सकता है, बट देर इज स्टिल स्कोप ऑफ दिस गोइंग डाउन फर्दर। और अगर हाई लो का ब्रेथ देके स्टडी करें तो 27 जनवरी को 38 स्टॉक मिड जोन में, 7 स्टॉक हाई जोन में और 5 स्टॉक जो है वो लो जोन में है। तो इससे भी हमको कोई क्लियर कट नहीं पता लग रहा है कि मार्केट का ब्रेथ क्या कोई तरह का रिकवरी इंडिकेशन दे रहा है क्या। तो आई वुड से ब्रेथ एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से विल कीप द सेम 3.5। और डेरिवेटिव पोजीशन देख लेते हैं तो निफ्टी सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव्स में एफआईज की क्या पोजीशंस, ओवरऑल सबके क्या पोजीशंस है। सो पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशन देखें अगर डेरिवेटिव में तो एफआईज ने काफी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर लिया। देखिए सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो गया। और अगर मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन का एनालिसिस करूं, सो लेट्स गो टू निफ्टी ऑप्शन चेन। तो दिस इज क्यूमुलेटिव ऑप्शन चेन, पुट कॉल रेशियो 0.74 है। इसका मतलब काफी एग्रेसिव मार्केट के अंदर में पुट की सेलिंग हो रखी है। सो एंड ऊपर के लेवल पे अब ये जो 18,000 का कॉल है, ये इसके अंदर में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी निकलने वाला है। देखिए नीचे के लेवल पे नीचे के पुट्स में उतना बड़ा हुआ ही नहीं जितना कॉल्स में हर लेवल पे हुआ ही है। इसका मतलब डेरिवेटिव एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक मार्केट अभी काफी खराब लग रहा है। तो दिस आई विल से फ्रॉम अ डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में। सो 13.5। तो आज के रेट में सिचुएशन बहुत अलग हो गई है। आई विश ये ऐसा नहीं होता, बट अडानी के कारण और एफआईज का जो एक इंडिया के प्रति रुख होगा वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्केरी हो रहा है। बिकॉज अगर ये अडानी वाला इशू को किसी तरीके से ग्लोबल इशू नहीं बनाए, जिसका चांसेस कम है क्योंकि इशू तो बन चुका है, तो अगर ये इशू का स्पिलओवर इम्पैक्ट आया तो बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत तरह का इम्पैक्ट आ सकता है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखिए कोशिश करेंगे कि वो मार्केट को संभालें क्योंकि एसआईपीज इंडिया में कांस्टेंट चल रहा है। बट द कंसर्न इज कि फॉरेनर जब बहुत फियर्सली किसी चीज को लेके एग्जिट करना चाहते हैं ना, तो फिर चैलेंजेस मार्केट के अंदर में आ सकते हैं। तो आई विल बी वेरी वेरी केयरफुल। और वैसे ही बजट आ रहा है तो बजट जब तक रहेगा तब तक तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करूंगा। 1 तारीख ऑलमोस्ट आ ही गया, सो लेट्स हियर द बजट एंड देन वी विल ट्राई टू मेक एनी ओपिनियन ऑन द मार्केट। एक छोटा सा मैं आपके साथ स्टडी शेयर करना चाह रहा था कि
जो डेरिवेटिव पोजीशंस है, जो स्टॉक जिनमें डेरिवेटिव पोजीशन बिल्ड होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं। और अगर आप स्टॉकेज में डेरिवेटिव एनालिटिक्स में जाएंगे ना, तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रखा है कि किस स्टॉक के अंदर में किस तरह का पोजीशन बिल्ड हो रहा है, प्राइस एक्शन क्या है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्डअप हो रहा है, वॉल्यूम और डिलीवरी कैसे है। और इसको मैं अगर मैं एक्सेल में डाउनलोड करूँ ना, तो ये एक्सेल कुछ ऐसा नजर आता है। ये रहा एक्सेल। एक्सेल में पूरा डेटा आ गया। इस डेटा के अंदर में हमने कॉल कॉल का ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो, वो सब भी इसके अंदर में निकाला है। और इस एक्सेल को मैंने सॉर्ट कर लिया बेस्ड ऑन सेक्टर नेम। तो कंट्रोल ए करके डेटा सॉर्ट बेस्ड ऑन सेक्टर नेम। ओके। तो इससे क्या है, मुझे एक इन ओवरऑल पिक्चर यहाँ से पता लग सकता है कि किस स्टॉक के अंदर में बड़े लोगों ने क्या पोजीशन बिल्ड किया या पोजीशन कम किया, और क्या उस सेक्टर के अंदर में ओवरऑल पोजीशन कम हो रही है या बढ़ रही है। जैसे इसको हम लोग अगर एनालाइज करें, तो सबसे ज्यादा ओआई कम हुआ है ओएनजीसी के अंदर में, लॉन्ग कवर हुआ है, प्राइस भी गिरा है। तो ओएनजीसी कैन बी ए शॉर्ट कैंडिडेट। तो एक बार उसका चार्ट में देखते हैं। लेट्स गो टू ओएनजीसी चार्ट। सो फ्रॉम आरएस पर्सपेक्टिव, ये स्टॉक में अभी वीकनेस नहीं है, स्टिल अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ये धीरे धीरे वीक होने जा रहा है, बट फ्रॉम अ डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव इसके अंदर में काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ओपन इंटरेस्ट है। ऑल्दो वॉल्यूम और डिलीवरी का पार्टिसिपेशन इतना नहीं है इसमें। अगर हम अ, ये इक्वेशन को देखें ना, वो स्टॉक जिनमें ओपन इंटरेस्ट भी चेंज हुआ है, प्राइस भी चेंज हुआ है, और वॉल्यूम और डिलीवरी भी चेंजेस है, वो सिग्निफिकेंट है। जैसे पावर ग्रिड, HCL, ये देखिए REC लिमिटेड, इसके अंदर में भी वही कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है। तो इसमें एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन कवर हुई है, डिलीवरी भी और वॉल्यूम भी काफी बड़ा है। डिक्सॉन, ये देखिए स्टॉक, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज इन द डोमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक। और मैंने कहा था कि किसी भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। अगर हमको थीम भी पता है तो हम वेट करेंगे मोमेंटम का, तभी हम उस थीम में पार्टिसिपेट करेंगे। ये देखिए स्टॉक में कितनी पुअर मोमेंटम है। तो हो सकता है कि थीम बहुत अच्छी हो, मैन्युफैक्चरिंग थीम, पर क्योंकि स्टॉक प्राइस में मोमेंटम नहीं है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो ये देखिए स्टॉक कितना अच्छा खासा वीक मूवमेंट दिया है। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ स्टॉक्स, और सन फार्मा के अंदर में क्या चल रहा है, इसमें डिलीवरी हुई है। ओके। तो सन फार्मा के अंदर में देखिए प्राइस हल्का सा बढ़ा, ओआई घटा है, और भाव इसका वॉल्यूम और दिस वेरी इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है ये स्टॉक में आपको मूवमेंट मिल जाए। और जो ओआई घटा है वो शॉर्ट कवरिंग भी है। जैसे किसी ने शॉर्ट कर रखा होगा, क्योंकि भाव अभी ऊपर जा रहा है, स्ट्रेंथ की तरफ दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके कारण भी प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये मेरे लिए लॉन्ग स्टॉक रहेगा, तो मैं उसको अपने इसमें नोट कर लूंगा कि ये मेरे लॉन्ग है। और अगर स्टॉक के अंदर में कुछ हुआ तो मुझे उसको देखना है। तो बेस्ट तरीका क्या बताऊं? बेस्ट तरीका है कि आप ट्रेडिंग व्यू में अपना एक वॉच लिस्ट बना लीजिए, स्टॉक्स टू वॉच, और उसके अंदर में स्टॉक्स टू, और उसके अंदर में ये सारे स्टॉक डाल दीजिए जिनमें आपको कुछ दिख रहा है कि इनमें कुछ हो सकता है। और नेक्स्ट वीक के लिए इन्हीं स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए। और जब इनके अंदर में कोई आपको प्राइस एक्शन ऐसा नजर आए जिसके कारण एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तब आप इसके अंदर में ट्रेड करें। लेकिन अभी आई थिंक अभी आपको नहीं करना चाहिए, अभी क्योंकि बजट है। तो किसी भी तरह का स्टॉक आइडिया जनरेट करना अभी इट विल नॉट बी अ गुड आइडिया। बट हाँ, बजट वाले दिन जब अनाउंसमेंट हो जाएगा, सब कुछ बातें फाइन प्रिंट आ जाएंगी, उसके बाद में थोड़ा स्टडी करके आप सेक्टर लेवल पे और स्टॉक लेवल पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बजट वाले दिन ये एनालिसिस करूं और आपको बताऊं फ्रॉम अ डेरिवेटिव डेटा पर्सपेक्टिव किस किस तरह के स्टॉक्स है जिनमें लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हो रहे हैं, किसमें शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हो रहे हैं। और जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर है वो लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड भी करते हैं, मतलब कुछ स्टॉक ले लेते हैं, कुछ स्टॉक बेच देते हैं, ताकि मार्केट का रिस्क जो है वो नलीफाई कर सके। तो सीखेंगे इसके बारे में कभी और। लेकिन आज के लिए समाप्त करते हैं। और ब्रॉडरली मार्केट का व्यू नेगेटिव हो गया थैंक्स टू अडानी एपिसोड। लेट्स सी इलेक्शन में कुछ होता है, तब वापस से हम पॉजिटिव माइंडसेट से बैठेंगे। अच्छा न्यूज ये है कि निफ्टी का
200-day exponential moving average which is 17,550, वो लेवल के नीचे मार्केट नहीं बंद हुआ है, तो दैट इज कंफर्ट गिविंग, बट देन इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग इनफ रीजन फॉर मी टू गो एग्रेसिव शॉपिंग इन द मार्केट। और अडानी का तो इश्यू जो है वो मैंने वीडियो में बता ही दिया। अब आपको सोचना है आपको क्या करना है। अगर आप इन्वेस्टर होंगे तो आप अलग अप्रोच करेंगे, मोमेंटम होंगे तो आप अलग अप्रोच कर चुके होंगे, और ट्रेडर है तो वॉलेटिलिटी तो बहुत रहेगी, तो बी केयरफुल एंड मेक श्योर दैट यू नो योर लिमिट्स, बिकॉज ट्रेडर इस मार्केट में टिपिकली लिमिटलेस हो जाता है और उसके कारण उसके पैसे और लग जाते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, फिर मिलूंगा कोई और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय।